सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। आशा है सात संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, यह संसार एक सपना है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी सौपन को सच मानकर इसमें उलझा रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों के मोह में और कोई अपने अहंकार की परतों में कैद है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। सात संगत जी, आज की इस कथा का विषय यही है कि अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। यह कथा हमें समझाएगी कि नींद जैसी बेहोशी में जी रहे इस जीवन से जागकर हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए और परमात्मा से जुड़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त था। खेती व्यापार, घर परिवार सब कुछ चलता रहता, लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे भौतिकता में डूब गए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। वहां प्रतिदिन आरती होती, पर लोग केवल दिखावे के लिए आते। पूजा की थाली सजती, घंटियां बजती, पर मन किसी का भी परमात्मा में नहीं लगता। हर कोई केवल परंपरा निभा रहा था। गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति था राघव। सोने चांदी, खेत खलिहान, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन मन में संतोष नहीं था। उसे लगता कि और अधिक धन मिलेगा तो जीवन सुखमय होगा। वह रोज मंदिर में दान करता, लेकिन दान के पीछे उसका अहंकार छिपा था। लोग उसे महान दानी कहते थे। वहीं एक गरीब विधवा सुशीला भी रहती थी। दिन भर दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती, लेकिन उसके हृदय में एक पीड़ा थी कि हे प्रभु, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। वह भी मंदिर में जाती, लेकिन उसके पास पूजा के लिए ना फूल होते ना थाली। उसके पास केवल आंसू और एक सच्ची पुकार होती। सत्संग जी, तीसरा पात्र मोहन था, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने शास्त्र वेद उपनिषद सब पढ़े थे। लोगों को ज्ञान की बातें सुनाता, लेकिन उसका जीवन केवल किताबों तक सीमित था। अनुभव और आत्मिक शांति का उसमें अभाव था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। गांव वालों ने उन्हें मंदिर में आमंत्रित किया। संत ने सभा बुलाई और कहा कि हे मानवों, यह जीवन सोने और खाने के लिए नहीं मिला। तुम सोई हुई चेतना में जी रहे हो। जैसे रात्रि में कोई सपन देखता है और उसे सच मानता है, वैसे ही तुम संसार को सत्य मानकर उसमें खोए हुए हो। जागो, अब तो जागो, हरि से मिलो, यही जीवन का उद्देश्य है। राघव, सुशीला और मोहन तीनों भी उस सभा में बैठे थे। राघव ने कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की तृप्ति नहीं होती, क्यों? संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, तृप्ति धन से नहीं, दाता से जुड़ने से मिलती है। तू मंदिर में दान देता है, लेकिन भीतर का अहंकार छोड़। जब तक दान के पीछे मैं है, तृप्ति नहीं मिल सकती। सुशीला बोली। सुशीला ने आंसू भरी आंखों से पूछा, महाराज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं। क्या प्रभु मुझसे रूठे हैं? संत ने कहा, नहीं बेटी, प्रभु को सोने चांदी की थाली नहीं चाहिए, उसे तेरे सच्चे आंसू और निर्मल मन चाहिए। तू पहले ही प्रभु के करीब है, बस अपने विश्वास को और मजबूत कर। मोहन ने भी प्रश्न किया कि मैंने शास्त्र पढ़े, लेकिन भीतर शांति नहीं मिलती, ऐसा क्यों? संत ने कहा, पढ़ना अच्छा है, लेकिन अनुभव सबसे बड़ा है। किताबें केवल मार्ग बताती है, मंजिल तो सतगुरु के नाम ज्ञान से ही मिलती है। तू भी अहंकार छोड़ और सतगुरु की शरण में जा। उस दिन से तीनों के जीवन बदल गए। राघव ने अहंकार छोड़ सच्चे भाव से सेवा शुरू की। अब वह दान इस भाव से करता कि यह सब प्रभु का है, मैं केवल माध्यम हूँ। सुशीला ने अपने दुखों को भगवान की परीक्षा मान लिया। अब वह हर काम करते हुए गाती, अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। और उसकी आंखों से बहते आंसू अब शिकायत नहीं, बल्कि प्रेम के थे। मोहन ने संत की शरण लेकर नाम ज्ञान प्राप्त किया और शास्त्रों को जीवन में उतारना शुरू किया। अब उसकी विधा अहंकार नहीं सात संगत जी, बल्कि नर्मता का कारण बन गई थी।
धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। पहले जहां लोग केवल परंपरा निभाते थे, अब सच्चे भाव से नाम सुमरन करने लगे। संत ने जाते जाते कहा कि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे सोने चांदी मान सम्मान इसे सोने चांदी मान सम्मान में मत गवाओ, मृत्यु कब दस्तक दे दे कोई नहीं जानता, इसलिए अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ, यही जीवन का असली अर्थ है। सत्संग जिस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि जागृति का समय यही है, कल का भरोसा नहीं, आज ही प्रभु से मिलन की साधना चाहिए। सत्संग जी। एक छोटे से कस्बे में दयाराम नाम का बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उम्र लगभग 70 वर्ष, लेकिन जीवन भर उसे केवल धन कमाने में समय बिताया। सुबह से शाम तक उसका मन व्यापार, लाभ हानि और लेन देन की चिंता में उलझा रहता। उसके घर में सोने चांदी, अनाज के गोदाम और नौकर चाकरों की भरमार थी, लेकिन भीतर मन बेचैन था। दयाराम को अक्सर रातों में नींद नहीं आती। वह करवटें बदलता और सोचता, इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, क्यों मैं खाली खाली महसूस करता हूँ। उसका बेटा भी उसी तरह व्यापार में डूबा रहता और अब पत्नी घर की शानो शौकत में, पोते मोबाइल में, खेलों में, सब जीवन भारी भागदौड़ में कट रहा था। सत्संग दयाराम को कभी कभी लगता कि शायद अब उसकी उम्र निकल चुकी है और परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिला। एक रात उसने अजीब सपना देखा कि सपने में वह एक अंधेरी गली में चल रहा था। गली के अंत में एक दरवाज़ा था। दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई कि समय समाप्त हुआ। वह डर के मारे चिल्लाया। सत्संग जी बोला, नहीं, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, मेरी तिजोरियाँ भरी है, मेरे पास बहुत दौलत है। लेकिन दरवाजे के पार से वही आवाज़ आई कि तेरी दौलत यहीं रह जाएगी, अब तो जाग जा, हरि से मिल जा। आश्चर्यचकित होकर उसकी नींद खुली, पसीने से तरबतर था। पहली बार उसने महसूस हुआ कि मौत सच है और यह सब दौलत उसे बचा नहीं सकती। सत्संगत जी। अगले दिन बाजार जाते समय उसने एक साधु को देखा। वह साधु मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पका रहा था और गा रहा था, अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। दयाराम ने रुककर पूछा कि बाबा, तुम इतने निर्धन होकर भी इतने प्रसन्न क्यों हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं हरि से जुड़ा हूँ। जिसने हरि को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। धन, मान, सम्मान सब यह नश्वर है, मृत्यु सब छीन लेती है। सत्संगत जी, लेकिन परमात्मा का नाम शाश्वत है। दयाराम के मन में एक चिंगारी जली। जब उसने घर जाकर पत्नी और बेटे से कहा कि अब वह कुछ समय भगवान की भक्ति में लगाएगा, तो सबने उसका मजाक उड़ाया। बेटा बोला, बाबा जी, आप पूरी जिंदगी व्यापार करते रहे और बुढ़ापे में संत बनना चाहते हो, यह सब ढकोसला है। पत्नी बोली, हमें समाज में बदनामी मत दिलाओ, घर परिवार छोड़कर पूजा पाठ में मत लगो। दयाराम के लिए यह कठिन समय था, पर भीतर की बेचैनी अब उसे चुप नहीं बैठने देती थी। उसने साधुओं से नाम लिया और नियमित रूप से सत्संग जी सुमरण करने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उतरने लगी। पहले जो नींद गायब हो गई थी, अब रात को चैन से सोने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि जो दयाराम पहले केवल रुपये पैसों के पीछे भागता था, अब गरीबों को भोजन करवा रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है और हर किसी से नम्रता से मिलता है। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ। बेटा परेशान हो उठा और बोला कि देखो पिताजी, यह सब पूजा पाठ करने का नतीजा है। अगर आप ध्यान व्यापार पर रखते हो तो नुकसान ना होता। दयाराम ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, पहले मैं नुकसान से पागल हो जाता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि यह सब अस्थायी है। असली धन प्रभु का नाम है। घाटा लाभ सब जीवन का खेल है। जो हरि से जुड़ा है उसी के लिए सब समान है। सत्संग जी, समय बीता और एक दिन दयाराम की तबीयत बिगड़ गई। परिवार और गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। दयाराम ने अंतिम शब्दों में कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, लेकिन शांति तब मिली जब हरि से जुड़ा।
यह जीवन बहुत छोटा है, मृत्यु से पहले जागो और प्रभु से मिलो। अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक निकल रही थी। साथ संगत जी, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि संसार का धन, वैभव, मान सम्मान सब नश्वर है। असली जागृति तभी आती है जब हम सतगुरु की शरण लेकर परमात्मा से जुड़ते हैं। जीवन का हर पल मूल्यवान है, इसलिए देर ना करो, अब तो जाग जाओ, हरि से मिल जाओ। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी महापुरुष संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी महापुरुष संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।